हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम होता क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है। और हमने कहा था कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग इन सारी चीज़ों को डीपली सीखेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर, कैसे हम अलग अलग शेप्स का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उस पर रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे और पूरा डीपली पेरीमीटर सीखेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पेरीमीटर, जैसे कि मैंने बताया था, पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। आपके पास चाहे कोई भी शेप क्यों ना हो, उसके साइड्स होंगे। जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल यानी 4 साइड्स। अगर मैं ट्राइंगल की बात कर लूं तो ट्राइंगल यानी 3 साइड्स। तो सबके अपने अपने कुछ साइड्स होते हैं। अगर मैं इनके पेरीमीटर की बात करूँ, यानी अगर मुझको रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो मैं उसके चारों साइड्स का जो भी मुझे वैल्यू देगा उन सबको मैं ऐड कर दूंगा। अगर मुझको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना होगा तो उसके तीनों साइड्स का जो भी वैल्यू दिया होगा मैं उसको ऐड कर दूंगा। इसके साथ ही साथ मुझे कुछ फॉर्मूल्स भी दिए गए हैं, फॉर्मूले। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे एल क्या है? एल यानी लेंथ। ओके, यानी हमारा जो पेरीमीटर रहेगा वो कितना लंबा है। ओके, और बी टेंड्स टू ब्रेथ, यानी कितना चौड़ा है। ठीक है सर, कि हम लोग कॉन्सेप्ट आपने जो बताया पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, इसके ऊपर से हम क्वेश्चंस नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम मतलब वो डायरेक्ट सम करने से चाहे तो कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, वो आगे क्वेश्चन में हम धीरे धीरे सीख लेंगे कहाँ ये यूज करना पड़ेगा, कहाँ ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। ठीक है, चलिए तो अब फॉर्मूले अपने हो गए तीनों के, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, और मैंने ये नॉर्मल बेसिक भी आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस पे दोनों चीजों को एक बार क्लियरली समझते हैं। ठीक है, चलो तो मैं एक शेप लेता हूं यहाँ पे। अभी जैसे कि मान लो ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ओके, जिसका लेंथ मेरा 4 मीटर है और ब्रेथ मेरा 3 मीटर है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि रेक्टेंगल का ये जो लेंथ होता है तो ये और ये दोनों सेम होता है, यानी अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है, और ये सेम होता है। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी सेम 3 मीटर होगा। मतलब मैंने ट्राइंगल की, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की सभी की प्रॉपर्टीज की मैंने बात की थी। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तब यूट्यूब पे जाके सर्च करना मेंसुरेशन बाय अचीवर्स एकेडमी, और उसका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैंने तीनों को अलग अलग डिफाइन किया है, तो देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि सर इसका पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर का मैंने क्या बताया था? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये कॉन्सेप्ट वाला है अभी, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी चारों साइड्स को मुझको प्लस कर देना है। तो 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, तो मेरा पेरीमीटर क्या आया? 14 मीटर। अभी इसी को अगर मैं बाय यूजिंग फॉर्मूला से अगर करके देखूँ, कैसे फॉर्मूला भी सही सही सेम आंसर ला सकते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं। तो मैं फॉर्मूला का, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी से बताओ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मेरा फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है मेरा 4, ब्रेथ कितना है मेरा 3। ठीक है,
तो बाय यूजिंग बोर्ड मास रूल सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करूंगा, यानी 4 + 3 7 2 14 मीटर। क्लियर? चलो वैसे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको और क्लियर होते चले। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके सभी साइड्स जो है वो 4 मीटर के हैं। स्क्वायर के साथ चारों साइड सेम होते, पता होगा आप लोगों को। चलो अब इनका पेरीमीटर निकालता हूँ। सबसे पहले मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा बाय कॉन्सेप्ट। पेरीमीटर मैंने क्या बताया था? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसके सारे साइड्स को ऐड कीजिए, 4 + 4 + 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4, तो 4 4 8 8 4 12 एंड 12 4 16 मीटर, ठीक है। और फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी साइड कितनी है? 4 मीटर, तो 4 इंटू 4 4 4 16 मीटर आपका आंसर। देखो दोनों सेम है, यानी चाहे आप कॉन्सेप्ट यूज करो या फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। मैं यहाँ पे साइड में और एक शेप ले लेता हूँ आपके लिए। मैं इस बार अब ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, और ट्राइंगल के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि इसके पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स में बात किया था कि ट्राइंगल जो होता है आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल्स होता है। मैंने अपने वीडियोस में बात किया था उस सब चीज़ों के बारे में। तो फिलहाल अभी हम लोग पेरीमीटर्स के जो ट्राइंगल लेके चलेंगे, हम लोग सारे लेके चलेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही रहेगा, यानी उसके तीनों साइड सेम ही रहेंगे, ठीक है। ट्राइंगल के उसकी प्रॉपर्टीज पे, उसके टाइप्स पे मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले बार में कहा था। अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, अभी हम ट्राइंगल्स को, सारे ट्राइंगल्स को इक्विलेटरल ही मान के चलेंगे, ठीक है, दूसरा कोई ट्राइंगल नहीं। तो अगर मैं इसका एक अगर 3 मीटर का साइड कहूँ, यानी इसके सारे 3 मीटर हो जाएंगे, ठीक है, यानी सारे साइड सेम होते हैं। ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक। अभी अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं बाय कॉन्सेप्ट अगर, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 + 3 यानी 9। अब अगर बाय यूजिंग फॉर्मूला से अगर निकालूं मैं, फॉर्मूला यूज करके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड। ओके, साइड कितना है इसका? 3 मीटर का। देखो 3 3 9 मीटर, ओके, दोनों सेम ही आया, ये और ये। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट यूज करो या फिर फॉर्मूला यूज करो, दोनों का आंसर सेम ही है।